वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग पाइथन लेक्चर नंबर 19 में देखने जा रहे हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस। सो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक फाइल है, मैंने यहाँ पे न्यू क्रिएट की है और इसका नाम मैंने रख दिया है मैथ मॉड्यूल। और बहुत से मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, मैथ्स के फंक्शंस हैं हमारे पास जो कि पाइथन में यूज़ होते हैं। और उन्हीं में से कुछ फंक्शंस को हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन है उसका नाम है राउंड फंक्शन। सो मैं आप ले लेता हूँ राउंड। ये जो फंक्शन है बेसिकली ये आपसे दो चीज़ें डिमांड करने वाला है। ठीक है, पहली जो ये चीज़ डिमांड करने वाला है वो है नंबर। अगर मैं यहाँ पे जूम कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमसे नंबर जो है वो ले रहा है। सो मैं यहाँ पे कुछ नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 22.56। ठीक है, और इसको दूसरा जो आर्गुमेंट हमने देना है वो ये है कि आप जो राउंडिंग करने जा रहे हैं तो आपको डेसिमल के बाद डिजिट्स चाहिए। अगर चाहिए तो कितने चाहिए, ठीक है, या आपको नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 5, 6, 7 और 8 ये मेरे पास नंबर है। आप देख सकते हैं 22.5678, और मैं चाहता हूं कि मुझे डेसिमल के बाद लेट्स सपोज एक डिजिट चाहिए। तो मैं दूसरा जो आर्गुमेंट लिखूंगा वो मैंने लिख दिया है 1। इसका मतलब हो जाएगा 22 पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपको एक नंबर जो है वो मिलेगा। नाउ ये चूंकि राउंड फंक्शन है तो मैथमेटिक्स में जो राउंडिंग हमारे पास टेक्निक्स होती हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करने वाला है। सो हम लोग देखते हैं इस पूरे का रिजल्ट हम लोग दे देते हैं एक वेरिएबल में। दैट कैन बी एक्स और वाई, जो भी आप करते हैं, और उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट। सो इसको हम प्ले कर देते हैं। अभी हमारे लिए परफॉर्म हो जाएगा ये, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 22.6। अब ये 22.6 क्यों आया है वो ज़रा देखते हैं। हमने नंबर दिया था 22.5678, और हमने इसको कहा कि हमें राउंडिंग करनी है अप टू 1, डेसिमल के बाद 1 तक। तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद हमारे पास 5 है, लेकिन इसके आगे जो वैल्यू है 5 के बाद वो 6 आ रही है। तो ये बेसिकली राउंडिंग परफॉर्म कर देता है। अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूँ कि मुझे डेसिमल के बाद 2 तक डिजिट्स चाहिए, 2 तक। ठीक है, 5, 6 पॉइंट के बाद 5, 6 जो है, 6 के बाद हमारे पास 7 है। तो मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है, देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास 5, 6 था, लेकिन 6 के बाद 7 है, यानी 5 या उससे ग्रेटर वैल्यू है। तो इसने हमारे लिए राउंडिंग जो है वो परफॉर्म करती है। अब मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, बल्कि अब मैं कर देता हूँ कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैंने हटा दिया है। ठीक है, मैंने कॉमा के बाद जो वैल्यू है वो दी नहीं है। इससे क्या होगा कि इससे आपको मतलब ये होगा, पाइथन को ये पता लगेगा कि आप डेसिमल के बाद नंबर्स नहीं चाह रहे। सो अभी देखिए ये क्या करता है, राउंडिंग भी परफॉर्म करेगा और आपको आंसर आएगा 23, और ये आ गया हमारे पास 23। वाई? बिकॉज वी हैव 22.5। सो अगर मैं 5 की बजाय यहाँ पे कर दूँ 4, ठीक है, अगर 5 की बजाय मैंने 4 कर दिया तो अब मैथमेटिकल रूल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली राउंडिंग जो है वो परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो आंसर आ रहा है वो है 2y, बिकॉज 22.4 है जो कि 5 से बिलो वैल्यू है। तो हमारे लिए इस तरीके से राउंडिंग जो है वो परफॉर्म होती है बाय दिस फंक्शन। तो आप अपने पास आर्गूमेंट्स देना चाहें वो भी ठीक है, और आर्गूमेंट्स ना देना चाहें वो भी ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है पावर फंक्शन। और अगर मैं इसको कर दूं लेट्स सपोज y इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू। ठीक है, पी ओ डब्ल्यू। अब ये जो फंक्शन है ये आपसे कुछ वैल्यूज लेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि 2,3। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2,3 कर दिया है। सो इट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 2 सही है। सो हमारे पास आंसर आना चाहिए 8। सो हम इसको प्रिंट करते हैं, y की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे दो मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं, एक वैल्यू दी है 2 और एक दी है 3, यानी 2 की पावर मैं करना चाहता हूँ 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 2। सो हमारे पास आंसर आना चाहिए 8। सो हम इसको रन कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है वो हमारे पास 8 आ गया। अगर मैं इसको कर दूँ 3 और इसको कर दूँ 2, सो 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3 मतलब 3 पावर 2, 3 इंटू 3। तो हमारा आंसर आना चाहिए 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर जो है वो 9 आ रहा है, क्योंकि अब हमने 3 की पावर कर दी है 2, यानी 3 इंटू 3। इस तरीके से आपका पी ओ डब्ल्यू फंक्शन जो है वो काम करता है, मैथ फंक्शन जो है हमारे पास पाइथन में। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट के लिए क्या है, बेसिकली फंक्शन नाम है ए बी एस। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये आपको किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि अगर मैं इसको कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल -3, तो ये आपको रिजल्ट में उसका पॉजिटिव नंबर जो है, यानी नंबर विदाउट इट्स साइन, वो प्रोवाइड कर देगा। राइट नाउ हमारे पास -3 है,
तो हमें इसके बगैर आंसर आएगा। सो मैं इसको एक वेरिएबल में पुट करता हूँ और इसे कहता हूँ कि मुझे प्रिंट कर दो z की वैल्यू। ठीक है, सो राइट नाउ यहाँ पे ABS -3 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे z में जो आंसर आने वाला है वो माइनस के बगैर आने वाला है। ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। सो इसको करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है वो 3 आ रहा है, डेट इज पॉजिटिव। सो ये है हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन, इसका नाम है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, इसके लिए मैंने लिख दिया MIN, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है, सबसे छोटी वैल्यू। सो मैं यहाँ पे देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो वी हैव सम वैल्यूज़, आप देख सकते हैं। और इस पूरे सेट में हमारे पास जितनी भी सबसे लेस वैल्यू है जो भी है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सो मैं इसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देता हूँ एक वेरिएबल में और हम इसको प्रिंट करते हैं। राइट नाउ हमारे पास जो ए में वैल्यू सबसे स्मॉल है इस पूरे वैल्यूज़ में वो है 1। सो लेट्स सी कि ये हमारे लिए रन करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है 1, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ b इक्वल टू मैक्स और 2, 5 एंड 8, इनमें से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है b में वो आएगी। सो हम यहाँ पे कर देते हैं b की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, b में 8 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 8 आ रहा है, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ ऑल्सो अ मैथ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, उसका नाम है हैक्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम है HEX। हेक्सा वैल्यू जो होती है हमारे पास, अगर आप किसी भी नंबर की हेक्सा वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको वो नंबर दे दें जो भी आपका हेक्सा वैल्यू है और आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी हेक्सा वैल्यू क्या बनती है। इन दिस केस 2 की हेक्सा वैल्यू जो बन रही है वो है हमारे पास 0 × 2। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, तो इसकी हेक्सा वैल्यू हमारे पास जो बन रही है वो है कुछ ये। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग हेक्सा वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन कॉल्ड हैक्स, HEX। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल। अगर आपने फाइंड करना है तो फंक्शन जो हमारे पास आता है वो है OCT, ऑक्टल। और इसमें मैं कोई नंबर प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रोवाइड करता हूँ 555। इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वो आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल D में। हम इसको प्ले कर देंगे तो ये कुछ हमारे पास ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आ रही है हमारे नंबर 555 की। आप चेंज कर लें और इसको कुछ और नंबर प्रोवाइड कर दें तो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ और आने लगी है ऑक्टल फॉर्म में। सो आप OCT मेथड से इसको कर सकते हैं, किसी भी नंबर का ऑक्टल फाइंड। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड या फंक्शन जिसका नाम है इंट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ और लिखता हूँ इंट। इंट जो फंक्शन है हमारे पास वो एक ऐसा फंक्शन है जो आपको इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आप उसको डेसिमल वैल्यूज़ देते हैं या इवन आप उसको स्ट्रिंग वैल्यूज़ देते हैं तब भी आपको उस नंबर का इंटीजर जो है वो बना के देगा। फॉर एग्जांपल मैं इससे नंबर देता हूँ 123.456, दैट इज़ माई नंबर, इट्स अ फ्लोट वैल्यू, पॉइंट के बाद आ रही है 456, लेकिन ये आपको क्या देगा, इंटीजर इस पूरे नंबर का। सो मैं इसको प्रिंट करता हूँ और अगर मैंने इसको रन किया तो ये आपको बताएगा कि आपके पास 123.456 का जो इंट फॉर्म आ रही है वो है 123। और अगर आप इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल इन स्ट्रिंग फॉर्म, ये स्ट्रिंग फॉर्म आ गई हमारे पास। आप देख सकते हैं ये 123 मैंने डबल कोट में लिख दिया, दैट इज़ अ स्ट्रिंग फॉर्म। तो इसका भी आपके लिए इंटीजर बना के आपको प्रोवाइड कर सकता है ये। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टीचर आ रहा है, दैट इज़ 123। ठीक है, सो ये इंट फंक्शन है और ये यूज़ होता है फॉर कन्वर्जन। मैंने आपको टाइप कन्वर्जन में भी ये बताया था उस वीडियो में। ठीक है, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सो इससे हमें एक इंटीजर नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास LEN मेथड है, हमारे पास लेन फंक्शन है बेसिकली। सो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, उसमें कुछ आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4। बाय द वे लिस्ट क्या होता है इस पर हमने एक लेक्चर बनाया था। लिस्ट एक कंटेनर है जिसमें आप बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और वो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डबल कोड में A। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ एंड सो ऑन। तो ये बहुत सी जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड लिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी वैल्यूज़ हैं। तो अब मुझे देखना है कि इस F लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 है। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, मैं करता हूँ प्रिंट कर दो किसको, लेंथ ऑफ F को। ठीक है, F दैट इज़ अ वेरिएबल। ठीक है,
सो लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आंसर आना चाहिए 6। तो आप देख सकते हैं कि आंसर जो है वो 6 आ रहा है। वाई? बिकॉज ये आपको फंक्शन जो है वो लेंथ फाइंड करके देता है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके पास किसी भी लिस्ट में। अगर आप किसी टपल में वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक टपल का भी कर लेता हूँ। टपल ये पैरेंथेसिस से आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू है, ओके ये हमें हटाना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू लेट्स सपोज मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, फिर कॉमा अपना सेकंड नेम लिख लेता हूँ, कॉमा किसी और बंदे का नाम लिख लेता हूँ। तो टपल में अब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने पड़े हुए हैं, ठीक है 3 है यहाँ पे। सो लेट्स सी ये हमें क्या आंसर देता है। ये हमें आंसर दे रहा है कि टोटल वी हैव 3 आइटम्स इन साइड अवर टपल। तो आप इस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल जो फंक्शंस थे वो हमने कुछ देखे। वैसे बहुत से फंक्शंस हैं, मैंने आपको कुछ करवा भी दिए हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि आप किस तरीके से मैथ्स के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में इन पाइथन। स्टिल अगर आपके कोई फंक्शन में प्रॉब्लम हो, लाइक वी हैव सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शंस, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। साइन थीटा कॉस्ट अगर आपने वो नाम सुने, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के भी हमारे पास बहुत से फंक्शंस हैं। तो आपको जो भी किसी में भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए, मैं उसका एक वीडियो आपके सामने बना के आपको बता दूंगा। थैंक यू।